हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर सुंदर दिन के लिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा और ये मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में आएँ और पैशन वीक की जो सर्विसेज हैं उसको हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह पाक, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। हमारी ज़िंदगियों में तूने एक और दिन जोड़ा प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से प्यारे यीशु, अपने पासवान, अपनी कलीसियाँ और बहुत आई से जो कलीसियाँ आज प्यारे यीशु पैशन वीक के जो इस दिन में चलाई जा रही हैं प्यारे यीशु मसीह, प्यारे यीशु आज से 2020 साल पहले प्यारे यीशु, जब प्यारे यीशु वो तेरा पैशन था प्यारे यीशु, जो तूने प्यारे यीशु हमारे लिए अपनी जान दी, कुर्बान करी। उस पूरे हफ्ते को प्यारे यीशु याद करते हुए प्यारे यीशु मसीह एक बार फिर उस बातों को याद करते हैं। और प्यारे यीशु जो लोग मसीह तेरे पास नहीं आए हैं उनको ये पैगाम, उनको ये सुसमाचार इस पैशन वीक के ज़रिए पहुंचाते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा है, आज भी वो ज़िंदा है, आज भी वो दया करने वाला, आज भी उद्धार करने वाला, आज भी चंगाई देने वाला परमेश्वर वैसा ही है जैसा वो पहले था। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते प्यारे यीशु मसीह। तेरे चरणों में आते आज की इबादत के लिए तेरी अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह चाहते हैं प्यारे यीशु मसीह। हमें सामर्थ्य, बल, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना हम नहीं, वरन प्यारे यीशु मसीह तेरा आत्मा ही चलाए, क्योंकि ये वचन तेरा आत्मा है प्यारे यीशु। ये तो खुद है प्यारे यीशु जो हमसे बातचीत करता है। हम छुप जाए, हम जीरो बन जाए प्यारे यीशु, और तू हम में होकर बातचीत करे प्यारे यीशु। सुनने वालों के मन छिद जाएं, सुनने वालों के दिल बदल जाएं, सुनने वालों के मन बदल जाएं प्यारे यीशु। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि पुकारने वाले का शब्द जंगल में हो रखा है। हाँ प्यारे यीशु, मार्ग को सीधा करो। हालेलुया, हमें मार्ग को सीधा करना है प्यारे यीशु मसीह। उन लोगों के लिए जिनके मार्ग के अंदर प्यारे यीशु बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं, बहुत सी प्यारे यीशु ऐसी चीज़ें हैं जो उनके रास्ते में है, उसको सफाई करनी है प्यारे यीशु, और वो सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन के द्वारा हो सकती है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज एक बार सुंदर दिन के लिए। हम सबकी अगुवाई करना, देखने वाले जितने लोग हैं प्यारे यीशु मसीह ऑनलाइन और जो बाद में भी देखेंगे ऑफलाइन, और जितने लोग जुड़े हैं उन सबको, हमारे घर को ब्लेस करना। तेरा धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुना कबूल करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने यीशु राजा का धन्यवाद करते हैं। आप लोग जितने भी जुड़े हैं, आज पैशन वीक का पहला दिन है, उसमें जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत यीशु मसीह में स्वागत करते हैं। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह की तारीफ में, जो आपको मिलेगा रिपिंग सॉन्ग के अंदर। 10 नंबर गीत है, गिन गिन के स्तुति करूं। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाते हैं। अगर आपके घरों में आपके पास ये किताबें हैं तो आप अपने घरों में किताबें निकाल सकते हैं अपनी बाइबल के साथ, और ज़रूर ज़रूर हमारे साथ गीत गाएं, क्योंकि जब हम आराधना स्तुति करते हैं तो अपने परमेश्वर, अपने यीशु राजा का सिंहासन है, उसको अपने बीच में उपस्थित पाते हैं, उसकी उपस्थिति में हम आ जाते हैं। हालेलुया। आइए हम उस गीत को गाते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं शत्रु का निशाना, होगा ना गाना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल,
आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए के जो आए जिंदगी के फिकर आंधियां बन के आए। जिंदगी के फिकर कौन है तेरा खेवनहारा। है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा। है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। रचे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे नासफल। आए तुझे जो मिटाने वो शत्रु होंगे विफल। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं पैशन वीक की सर्विस में। आइए हम अपनी बाइबल्स निकालते हैं और बाइबल में आप मेरे साथ प्लीज़ निकालिए मत्ती उसका 21 अध्याय उसकी 12 से 13 आए और उसके बाद मरकुस 11 अध्याय उसकी 15 से 19। उसके बाद लूका 19 अध्याय उसकी 45 से 48 और सबसे आखिर में यूहन्ना 2 और उसकी 13 आयत से 22 आयत तक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर चारों किताबों के अंदर जो चारों गॉस्पल्स हैं उस चारों गॉस्पल्स में यीशु मसीह का वो जिक्र है जब वो अपने मंदिर में सफाई करने के लिए जाता है। इन चारों में सारी बातें सेम लिखी हैं, लेकिन एक जो किताब है जो सबसे आखिरी किताब है यूहन्ना, उसमें एक और चीज़ बड़ी अच्छी सी लिखी हुई है, हम उसके बारे में जानेंगे। आप मेरे लिए प्लीज़ पढ़ दे यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 13 से 22 आयत तक प्लीज़। यूहन्ना 2 अध्याय 13 से 22 आयत तक। यहूदियों का फसह का पर्व जी निकट था जी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ,
मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। जी। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया। खुदा हालेलुया। के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने बहुत इससे बरकत हो। एक बार और इसे पढ़ दें, इसी यूहन्ना को 13 से 22 तक। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। जी। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। जी। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। हालेलुया। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। जी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कारण था यीशु मसीह वापस मंदिर में आता है। अभी कल की ही बात है, यीशु मसीह अभी गद्दी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करता है और बड़ा ही इस्तकबाल होता है उसका, बड़ा ही वेलकम होता है। लोग अपने कपड़ों को बिछा देते हैं और लोग अपने पेड़ों की डालियां, जो खजूर की डालियां हैं, वो काट काट के उसके कदमों में डाल देते हैं। उसका बड़ा ही इस्तकबाल कहते हैं, वो शन्ना के नारे लगाते हैं, उसका वेलकम करते हैं कि राजा एंटर हो रहा है यरूशलेम के अंदर। सचमुच वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। हालेलुया। लोग उसके लिए नारे लगा रहे हैं। लेकिन अभी क्या ऐसा हो गया कि यीशु मसीह जब मंदिर, वो टेम्पल के अंदर आता है और ये सब चीज़ें देखता है और उसे अच्छा नहीं लगता और वो एक कपड़े का कोड़ा बनाता है और इन सब चीज़ों को बाहर निकालने के लिए बोलता है, जानवरों को बाहर निकाल देता है। वहाँ पे मनी एक्सचेंजर बैठे होते हैं, उनके जो पीड़े होते हैं उनको उलट देता है। कबूतर बेचने वालों के पीड़ों को कबूतर खोल के उड़ा देता है, उनको बोलता है यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि लिखा है कि मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। Praise the Lord. और ये भविष्यवाणी बहुत साल पहले हो चुकी थी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि उसके चेलों को याद आता है कि बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, जो शास्त्र है उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आज 2020 साल के बाद हम इस बात को फिर दोबारा पढ़ रहे हैं पैशन वीक के समय के हिसाब से, और ये जानने की कोशिश करते हैं ऐसे क्या कारण था कि यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई करी। पहले तो हम जानते हैं फसह का पर्व। फसह का पर्व निकट था। फसह का पर्व निकट था, यरूशलेम में वो आए। फसह अभी हमने पढ़ा, इससे पहले फसह का पर्व था। यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को बुझाया, उस वाले गांव में जाओ और गधी के बच्चे को लेकर आओ। अभी इसके बाद और आगे पढ़ेंगे तो फसह का पर्व था और इन्हें सजी सजाई अटारी मिली। फसह का पर्व था और सारे जितने भी यहूदी थे वो यरूशलेम में इकट्ठा हो। ये फसह का पर्व था क्या, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। फसह का पर्व हम जान लेते हैं पहले, ये फसह का पर्व है क्या, क्यों फसह के पर्व के अंदर बाइबल में इसके बारे में इतना लिखा हुआ है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसकी 11 आयत। हालांकि 11 से आगे तक काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी जगहों में से पढ़ने की कोशिश करेंगे फसह का पर्व क्या होता है। जी, निर्गमन उसका 12वां अध्याय। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। ये महीना जिसमें ये निकल कर आ रहे हैं ना, ये महीना उनके लिए स्टार्टिंग महीना है। अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। यही पहले साल का यही पहला ही महीना ठहरेगा। मान लीजिए अगर वो कोई से भी दिन में निकले हो, उनके लिए वो साल, मतलब वो साल मान लीजिए 2021 है तो ये जनवरी का महीना ही ठहरे। जी, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। जी। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार जी, घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। एक एक मेमना लेने के लिए खुदा ने बोला मूसा को कि इजराइलियों को बता कि हर एक घराने के लिए एक एक मेमना ले रखो। जी। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों को गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। प्रेज़ द लॉर्ड।
आगे बढ़े तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो जी और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से जी इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। हाँ। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। हाँ। तब उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरों पर लगाए जी और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर आप खमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। जी उसके सिर पैर और अतड़ियाँ समेत आग में भूंज कर खाना। हाँ। कच्चा या जल में से कुछ भी पकाकर ना खाना। हाँ। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। जी। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। हाँ। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, पाँव में जूती और पहने हाथ में लाठी ली हुए उसे फुर्ती से और खाना। हाथ में लाठी लिए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। वो तो यहोवा का पर्व होगा। वो तो यहोवा का पर्व होगा। आगे भी पढ़ते हैं, इसके आगे बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर क्योंकि जाऊंगा। उस रात जो 10वीं विपत्ति पड़ने वाली थी, मैं उस रात मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु जी सबके पहलौठों को मारूंगा। इंसान जानवर उनमें से कोई भी जो पहला जन्मा है, पहलौटा है, उन सबको मैं मारूंगा। मार डालूंगा। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। जी मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। ये जो पर्व था ना, खुदा ने बनाया था इस पर्व को। और इस पर्व को हम पासओवर कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में हम फसा का पर्व कहते हैं। ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है हमारे जीवन के अंदर। यही इसी बकरे और भेड़ के लहू को लेके जो निर्दोष था, उसको खुदा ने बोला था ऐसे करके पकाना, और इसी के लहू को अपनी चौखटों, अपने दरवाजों पे क्रॉस के साइन में लगाना। क्योंकि जब मैं रात को होके निकलूंगा मिस्र में से, तो जितने पलौटे चाहे जानवर के हों चाहे वो मनुष्य को, उन सबको मैं मार डालूंगा। हालेलुया। लेकिन जो इजरायली कौम थी, जो गेरशोन के अंदर इकट्ठा थी, उनका एक भी पलौटा नहीं मारा गया। क्योंकि ये जो पर्व था, जो मौत थी, जो खुदा का जो फरिश्ता था मौत का, खुद वो उनके ऊपर से पास ओवर, मतलब उनको लांग के चला। क्योंकि उन्होंने अपने घरों के ऊपर उस मेमने के लहू को लगा लिया था, चौखटों पे उस लहू को लगा लिया था। और जब मौत के फरिश्ते ने देखा, नहीं ये तो खून के खरीदे हुए हैं, ये तो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, इनके पास तो यीशु मसीह है, और उस मौत ने उनको टाप दिया, लांग दिया, पास ओवर हो गया। तो ये बहुत कीमती एक फसा का पर्व है, जो जिसके बारे में यीशु मसीह बताते हैं। बाइबल में लिखा है फसा का पर्व। और सारे यहूदी पूरी सब जगहों से इकट्ठा होकर यरूशलेम में आए हुए थे उस पर्व को मनाने के लिए, जिसको परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी थी। हालेलुया। तो ये है फसा का पर्व, जिसके बारे में हमने अभी सीखा। आगे पढ़ते हैं हम फिर से दोबारा से उसकी यूहन्ना दूसरा उसकी 13 आयत से और उसकी 22 आयत तक एक बार और पढ़ेंगे। एक बात को और देख लिए यहाँ पर, ये जो पर्व था, ये खुदा ने बोला ये पर्व मेरा है, इसे मैंने बनाया है, तो आपको इसको मेरी विधि, मेरे तरीके से ही करना है। और इजरायली इसको वैसे ही मनाते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलते चलते एक ऐसे ट्रेडिशन में बदल गया, जिसके अंदर एक फेरबदल आ गया। एक फेरबदल ऐसा आ गया, जब यीशु मसीह आए और जब यीशु मसीह की अगुवाई हुई पवित्र आत्मा के बाद, जब उनकी टेस्टिंग हो गई, उसके बाद जब उन्होंने सुसमाचार को फैलाना शुरू करा, और उन्हें मालूम था कि मुझे ऐसा करना है, और थोड़े दिनों के बाद क्या होना उन्हें ये भी मालूम था। और वो जब मंदिर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं वो मंदिर के अंदर वो बातें नहीं हो रही जो उसके पिता ने बोली थी कि वो ऐसा ही करना। लेकिन वो अब एक ऐसे ट्रेडिशन, एक ऐसे व्यापार के अंदर बदल गई थी जहाँ पे बहुत गड़बड़ी चल रही थी। यही कारण था कि यीशु मसीह को ये बोलना पड़ा कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है, एक व्यापार का अड्डा बना दिया है, जहाँ पर ये बैल, गधे और जो भेड़ बकरियाँ और ये कबूतर और ये जो मनी एक्सचेंजर हैं, ये बैठे हुए हैं और व्यापार कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इनको बैठने की आज्ञाएं कौन दे रहा है? इनको वही याजक, वही फरीसी, वही आज्ञाएं दे रखे हैं जिनके ऊपर खुदा ने उनको नियुक्त किया था।
इजरायली कौम के ऊपर इनको नियुक्त किया रहा था कि ये तुम्हारे याजक है। ये याजकों ने बीच में साठ गांठ करके, अच्छा भैया ऐसा है कि तुम यहाँ पे मनी एक्सचेंज का काम कर लो, इसका 10%, 20%, 30% मेरा है। भेड़ बकरी वाला आ जाओ, कोई बात नहीं, कहानी और लूली है, ऐसी कोई सी भी हो भेड़ बकरी, कोई बात नहीं, तुम इसको बेच दो। ऐसे ऐसे काम होने वहाँ पर शुरू हो चुके। और जब यीशु मसीह ने उसको देखा तो उसने उनके सर्राफों के पीड़े, लिखा है सर्राफों को पीड़े उलट दिए। हालेलुया, हालेलुया। वो जो घर था ना, वो बहुत पवित्र घर था, हालेलुया, जिसमें यीशु मसीह यानी खुदा की मौजूदगी रहती थी। वाचा का संदूक उसके अंदर रखा हुआ था, और जो मर्सी सीट थी, जो मर्सी सीट जो सोने की बनी, जिसमें करूब विराजमान थे, उसके बीच में परमेश्वर यहोवा उपस्थित रहा करता था। हालेलुया। और उसी मंदिर के अंदर ऐसा व्यापार चल रहा है, अशुद्धता अपने चरम पे थी। और यीशु मसीह जब उस मंदिर में घुसते हैं तो कपड़े का कोड़ा बनाते हैं और भेड़ बकरी गाय बैल सबको मार के बाहर निकालते हैं और उनके पीड़ों को उलट देते हैं और ये बात बोलते हैं। और उनके चेलों को याद आता है कि ये तो शास्त्रों में लिखा है कि उसके घर की धुन मुझे खाई जाती है। आज उसके घर की धुन मुझे खाई जाती है। आज ये वचन आपसे और मेरे से बात कर रहा है। ये बात यीशु मसीह से करी गई, ये बात यीशु मसीह को मालूम थी, ये बात यीशु मसीह के चेलों ने शास्त्र में पढ़ी। लेकिन यीशु मसीह बता रहा है कि जो मेरा घर है वो पवित्र मंदिर है, उसके अंदर सिर्फ पवित्र आत्मा का वास होता है, उसमें मैं रहता हूँ जो कि पवित्र और शुद्ध हूँ। मैं वो मेमना हूँ, निष्कलंक मेमना हूँ, जो तुम्हारे लिए बलि होने वाला है थोड़े दिनों के बाद। हालेलुया, हालेलुया। जिसके छुटकारे के लिए पिता ने मुझे भेजा है और उसकी सफाई करने के लिए मेरा पास अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, पास ओवर का पर्व था, लांगन का पर्व था। पहले ये खुदा का पर्व था, लेकिन अब मंदिर के याजकों ने इसे अपने हिसाब से ढाल लिया। जैसा वो चाहते थे वैसे ही करते। अगर आप नेहमिया की किताब पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है याजक क्या क्या करते थे। उन्होंने किन किन लोगों को मंदिर के अंदर आने की अनुमति दे दी थी, परमिशन दे दी थी कि आओ आप रहो, जबकि वो अन्य जातियों में से थे। ये नेहमिया को पसंद नहीं आया था। आप पढ़ सकते हैं नेहमिया के अंदर। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि फसह के पर्व के बारे में और कहाँ लिखा हुआ है। लय व्यवस्था उसका 23 अध्याय, उसकी 1 आयत से अगर आप पढ़ें और 2 और 3, लय व्यवस्था। देखिए, हमें बहुत चीज़ों का क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम पैशन वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर हम बातचीत करेंगे कि वो पैशन वीक जो आज से 2000 साल 20 पहले था, बल्कि उससे भी पहले जब यीशु मसीह भी नहीं आए थे, उससे पहले भी जब खुदा यहोवा ने इसको पवित्र ठहराया था, क्यों इम्पोर्टेंट है हम मसीहों की लाइफ के अंदर। जी पढ़ें 23 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा जी, मेरे वे पर्व ये हैं। मेरे यानी जो पर्व मैंने बनाए ना, ये मैंने बनाए हैं, ये मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। इसके अंदर कोई झोलझाल नहीं कर सकते आप। प्रेज द लॉर्ड। इसके अंदर आप अपने विधि और कानून नहीं ला सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसमें जैसे परमेश्वर ने इसको ठहराया है ना, बिल्कुल वैसे ही चलना है आपको। बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना, बिल्कुल सीधा चलना है। अगर उसने बोला बैठो तो बैठो, उसने बोला खड़े हो तो खड़े हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी पढ़ें। 6 दिन कामकाज किया जाए, 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का आमीन और पवित्र सभा का दिन है ना। 6 दिन हम लोग कामकाज करते हैं, कोई बात नहीं, बहुत मेहनत मशक्कत करते हैं, अपने परिवारों को देखते हैं, अपनी दाल रोटी जो भी हमें कमाना होता है, व्यवसायी अपनी नौकरियों को देखते हैं। लेकिन 7वें दिन खुदा ने सारे कामों से छुट्टी लेने के बाद 7वें दिन विश्राम करा और उसको उसने पवित्र ठहराया। पवित्र, खुदा ने खुद पवित्र ठहराया कि ये पवित्र हो, इसके अंदर तेरा दास भी काम करने ना पाए, बल्कि तेरे जो भेड़ बकरी गाय बैल जो है ना, वो भी नहीं चलेंगे, खेत में काम नहीं करेंगे। पवित्र दिन है, इसमें तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को याद करना है। आज पैशन वीक है, आने वाले थोड़े दिनों में हम गुड फ्राइडे और उसके बाद ईस्टर में प्रवेश करेंगे। इससे पहले भी पाम संडे हमने सेलिब्रेट किया है। संडेज बहुत ऐसे विश्राम दिन बहुत 365
दिनों के अंदर बहुत, हर महीने 4 तो कम से कम आते हैं। कितनी बार हम विश्राम दिन जो खुद उसने ठहराया है उसके अंदर उसको सचमुच सच्चे मन से मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए उसने सारे जानवरों को निकाल दिया। ये फीस्ट ऑफ द लॉर्ड बाइबल में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा था अपनी बाइबल के अंदर, वहां पे कहा फीस्ट ऑफ द लॉर्ड से फीस्ट ऑफ द जूस बन गया। फीस्ट ऑफ द जो फेरिसीज था वो बन गया, जो याजक थे उनका फीस्ट बन गया। अपने आधार से उन्होंने इसको चुन लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए बाइबल हमें क्या सिखाती है। जो लाइसेंस था ना व्यापार करने का, याजकों ने उन लोगों को दिखाया। यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि 6 महीने पहले यीशु मसीह से पैदा हुए थे, उन्होंने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज जब इजराइल लोगों ने इस बात को सुना था ना, बहुत से वहाँ पे जो खड़े हुए थे, जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले इस बात को प्रचार कर रहे थे, तो बहुत से लोगों ने अपने मन को फिरा लिया। बहुत से लोगों ने अपने मन में से वो गाय बैल बकरी, वो व्यापार, वो मनी एक्सचेंज, वो ऐसी चीज़ों को ना इस मन फिराओ के वचन के द्वारा ना बाहर निकाल दिया और मन फिरा लिया। हालेलुया। और बैप्टिज्म ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। बैप्टिज्म लेने के बाद उन्होंने अपने मन को शुद्ध कर लिया और उस यीशु मसीह को जगह दे दी जिसकी जगह वही मंदिर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का नाज निकट है। और बैप्टिज्म लेके हम इस बात को, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, जब अंगीकार कर लेते, तौबा कर लेते अपने गुनाहों से, कौन कौन से गुनाह हैं हम देखते हैं। भेड़ बकरियां क्या है, हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर झूठ, हमारे अंदर फरेब, चुगलखोरी और हर तरह का व्यभिचार, हर तरह का ईर्ष्या, घमंड, हर तरह की ये चीज़ें जो हैं, ये उस मंदिर में नहीं होनी चाहिए जिसको यीशु मसीह चाहता है कि ये तो प्रार्थना का घर है। और इस घर को किसने बनाया? इस घर को किसने बनाया? इस घर को मिलाप वाले तंबू को खुद ऑर्डर दिया खुदा ने कि ऐसे ऐसे बनेगा, इसमें मैं विराजूंगा। आप और पीछे चले जाए, उत्पत्ति में आ जाएं। उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, और वो बिल्कुल पाक और पवित्र, बिल्कुल पवित्र मिट्टी से बना हुआ मनुष्य आदम था। और फिर हव्वा को रचा गया और दोनों उस अदन की वाटिका में रहते थे, पवित्र थे, परमेश्वर उनसे बातचीत क्या करता था। हालेलुया। उसको उन्होंने दूषित कर दिया, अशुद्ध कर दिया, वहां से वो निकाल दिए गए। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है। उसका अनुग्रह कहाँ देखने को मिलता है? यूहन्ना 3:16 निकाल लीजिए। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3 उसकी 16वीं आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत। आमीन, हालेलुया। उस बागे अदन के अंदर मनुष्य ने अपने आप के अंदर उन सारे भेड़ बकरी गाय बैल अशुद्धता को अपने अंदर भर लिया। वो दूर हो गए परमेश्वर से। अब परमेश्वर ने ऐसे को नियुक्त कर दिया जो खुद उसका इकलौता बेटा, जिसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को उसने हमसे ज्यादा प्यार किया। हालेलुया। कि अपना इकलौता बेटा भी रखना छोड़ा, उसको भी हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम उस पर ईमान लाएं। हालेलुया। और अनंत जीवन फिर से हम बागे अदन के अंदर फिर से परमेश्वर को देखें, उसके साथ मिल जाएं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है कि यीशु मसीह ने उस कोड़े को लेकर उन सब चीज़ों को बाहर निकाल दिया। आज वो जो कोड़ा है ना, पता है वो कोड़ा क्या है? जो 66 किताब वाला कोड़ा है ना, वो जो नया नियम और पुराना नियम को मिलके बना है ना, ये वो कोड़ा है। हालेलुया,
हालेलुया। आज ये कागज के ऊपर कलम से लिखा गया कोड़ा है, कलम से लिखे हुए वर्ड्स हैं, लेकिन इनके अंदर सामर्थ है, इनके अंदर जान है, इनके अंदर मन फिराओ की सामर्थ है, इनके अंदर चंगाई देने की सामर्थ है, इनके अंदर मर्दों में जान डालने की सामर्थ है। हालेलुया। इनके अंदर देश को बदलने की ताकत है, राज्य को बदलने की ताकत है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वो कोड़ा है, यीशु मसीह उसको इस्तेमाल करता है, उस कोड़े को हर संडे इस्तेमाल करता है। उन दुष्ट ताकतों को, उस अंधकार की शक्तियों को जो उस मंदिर के अंदर, जो खुदा ने खुद अपने हाथ से बनाया था ना, उसके अंदर वो जो लग गई है ना, यीशु मसीह कहता है ये तो डाकुओं की खो है, इसको खाली करो, दुष्ट आत्माओं निकलो यहां से बाहर यीशु के नाम से। हालेलुया। वो वचन का कोड़ा ना उनको मार मार के बाहर निकालता है और वो उसको पवित्र कर देता है। और आप यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह तू आ और मेरे इस मंदिर में विराज हो, पवित्र आत्मा तू आ और तू हमें चला, तू जैसा चलाना चाहता है, क्योंकि ये तो पवित्र स्थान है। हालेलुया। ये एक वचन का कोड़ा है जो मारता है हमारे को। हालेलुया। ये बहुत जोर से भी लगता है, बहुत प्यार से भी लगता है। अगर प्यार से लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जोर से लगता है ना तो बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि कई लोग इस दर्द को सहन नहीं कर पाते और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं बिना यीशु मसीह के उस वचन के कोड़े से, बिना सफाई किए हुए उसी गंदी हालत में चले जाते हैं। फिर उनका कुछ भी नहीं हो सकता, वो गंदगी वैसी ही बरकरार रहेगी, वैसी की वैसी बरकरार रहेगी उनके जीवनों में। हालेलुया। हालेलुया। हमें जीवते जीवते परमेश्वर के सामने जिंदा ही आना है, जिंदा होकर आना है कि यीशु मसीह आज तूने यरूशलेम के उस मंदिर की सफाई करी, आज तेरा मंदिर क्या है। पहला कुरिन्थियों 3:16 निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए। आज यीशु मसीह का मंदिर क्या है, यीशु का मसीह का मंदिर क्या है, पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, आज से एक मिनट रुके, मंदिर। आज से 11 साल पहले करीब मैं नहीं जानता था कि मेरा शरीर, आगे पढ़े, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, क्या तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा जी। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। हालेलुया। आप सीख लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि यीशु मसीह कौन से मंदिर की बात कर रहा है साफ करने के लिए। वो आप हैं, वो मैं हूँ। मैंने 11 साल पहले अपने इस मंदिर की सफाई यीशु मसीह के उस कोड़े, उस वचन से करवा ली। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और उसको हमेशा साफ, उसको शुद्ध रखने के लिए हमेशा वचन के द्वारा ही तत्पर रहता हूँ कि उसका वचन हमारे में बना रहे, उसकी पाकीज़गी हमारे में बनी रहे, उसकी पवित्रताई हमारे में बनी रहे, उसका पाक रूह हमारे में बना रहे और वो हमें बढ़ता चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम में नहीं, मुझ में नहीं, मेरी बीवी में नहीं, मेरे बच्चों में नहीं, हमारे पड़ोसियों में भी, हमारी कलीसिया में भी, हमारे समाज के अंदर भी वो जो गंदगी है, वो जो गंदगी है, वो झूठ, वो फरेब, वो व्यभिचार, वो हर तरह की नशे की, हर तरह की घमंड की, हर तरह की जो गंदगी है, उन सारी गंदगियों को उस कोड़े के द्वारा यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये सारी की गंदगी बाहर हो जाए इस वचन के द्वारा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर इसका मंदिर है? परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और यीशु मसीह यही चाहता है कि उसके मंदिर को हम पाक शुद्ध करें। बहुत से लोग बिना दारू के नहीं रह सकते, उस मंदिर को अशुद्ध कर देते हैं। बहुत से लोग मोबाइल में गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं, अभिलाषा, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के। बहुत से लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनमें उनको मज़ा आता है। वचन में मज़ा नहीं आता है, लेकिन उन चीज़ों को देख के अपना टाइम पास करते हैं। टीवी के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, उन्होंने टाइम सेट करके इस मंदिर को दूषित करने, इसको दूषित करने का जो ज़रिया है वो क्या है? हमारी आंखें जो भी गलत चीज़ देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, वो कब दूषित होते हैं?
जब हम इनको एंट्री दे देते हैं अंदर। और यीशु मसीह कहते हैं कि तू वहीं पे खड़ा रह कूड़ा लेके, अपने वचन का कूड़ा तू वहीं रख, बस संडे संडे है तेरे लिए, संडे को ही बस हम आएंगे, वो तू चलाइयो, और उसके बाद जैसे हम चर्च से बाहर निकलेंगे वो सारी गंदगी में आने अंदर वापस, और तू अपना कूड़ा अपने पास रख पूरे 6 दिन, है ना। ऐसे करते हैं ना। इस वचन को उठा के हम ताक में रख देते हैं, तू वहीं पर है। 7वें दिन हमारा मन करेगा ना तो हम जाएंगे चर्च, नहीं तो तू वहीं पे 7वें दिन में रहेगा। हमारा मन करेगा तो हम तुझे उतारेंगे, और जैसा हम चाहेंगे ना वैसे तू कूड़ा हमारे लिए बनाई हो। आज चुगलखोर की आत्मा, नहीं इसको मत निकाल, मजा नहीं आता हमें तो बिना चुगलखोरी करे। आज व्यभिचार, नहीं नहीं इसे मत निकाल। घमंड, अरे नहीं ये निकल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। तू तो अपने वचन से सारी चीजें निकाल देगा, हैं। वो कहता है इन सब को बाहर निकालो, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। डाकू खो में क्या मिलेगा आपको? आपको व्यभिचार मिलेगा, आपको दारू, नशा, लूट का सामान मिलेगा, लूट का सामान, हालेलुया, है ना, चोरी का सामान मिलेगा आपको वहां पर। उसकी खो के अंदर, डाकू की खो के अंदर आपको ये सब चीजें मिलेंगी। असला मिलेगा, है ना, लड़ाई झगड़ा नफरत, ये चीजें मिलेंगी। लेकिन यीशु मसीह कहता है इन सबको बाहर निकालो। हालेलुया। आगे चलते हैं। रस्सी का कोड़ा, ये वचन, ये कलाम, ये बाइबल है। हालेलुया। हर तरह की अशुद्धता जो हमारे इस मंदिर में है उसे यीशु निकालना चाहता है। उसके वचन के द्वारा हर तरह की अशुद्धता जिसमें हम अपने शरीर को एक ऐसा व्यापारी स्थान बना लेते हैं। हालेलुया। यीशु ही उसे साफ कर सकता है, और कोई नहीं साफ कर सकता। ये वचन ही इससे साफ कर सकता है। आज यीशु मसीह स्वर्ग से अभी नहीं आएगा उतर के इसे साफ करने के लिए, लेकिन उसने जो वचन दिया है आपको, जो सामर्थ्य वचन, जो बाइबल दिया आपको, जो चर्च में आपका पासबान, जो एवेंजलिस्ट भाई बहन जो दिन रात घुटनों में बैठ के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो जो वचन है, जो टीवी पे आप बहुत बड़े अच्छे अच्छे सर्मन्स देखते हैं जो भाई लोगों के, और जो बहुत अच्छे अच्छे पास्टर्स के देखते हैं, बड़ी ईमानदारी से जो वचन का प्रचार कर रहे हैं, वो यही यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, वो इसी कोड़े का प्रचार कर रहे हैं। इसके द्वारा आपके मनों के अंदर से वो अशुद्धता निकल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र मंदिर में जिसमें सिर्फ यीशु का ही होना जरूरी है, वो ही होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 69 और उसकी 6 आयत देखिए, उसको पूरा किया है यीशु मसीह ने। भजन संहिता 69। हे प्रभु, हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं, जो तेरी बाट जोते हैं, उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। जी, हे इज़राइल के परमेश्वर, जी, जो तुझे ढूंढते हैं, उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। हालेलुया। एक बार यिर्मयाह 7 अध्याय भी निकाल लें। यिर्मयाह 56 7 अध्याय, सॉरी, उसकी 10 और 11 आयत। तो क्या ये उचित है जी कि तुम इस भवन में आओ हाँ जो मेरा कहलाता है, जी, और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? हाँ, क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है हालेलुया, तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की खो हो गया है? मैंने स्वयं ये कहा है, देखा है, यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की ये वाणी है कि ये सचमुच डाकुओं की खो गया है। आगे पढ़ते थोड़ा सा, और भी बहुत अच्छा लिखा हुआ इसके आगे। मेरा जो स्थान शीलो में था, वहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई आपने इसकी 10 और 11 पढ़ी है ना, आप इसकी 8 आयत से पढ़िए। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो, जिनसे कुछ लाभ नहीं हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। ये फालतू की चीजें है ना, ये गधे और जो बैल और ये गलत गलत चीजें है ना, जो फरेब है, झूठ है, ये गलत गलत बातें जो अपने मन में सोचते हो ना, इनसे कुछ लाभ नहीं है। आगे, तुम जो चोरी, जी, हत्या और व्यभिचार करते, हाँ, झूठी शपथ खाते, झूठी शपथ भी खाते हैं। एक मिनट रुके, झूठी शपथ, झूठी शपथ यीशु मसीह को पसंद नहीं है। हम बहुत जल्दी झूठी शपथ खा जाते हैं, है ना, झूठी शपथ। आगे पढ़ें। और बाल देवताओं, और बाल देवता के लिए धूप जलाते, जी, धूप जलाते हैं बाल देवताओं के लिए, और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे, जी, पहले नहीं जानते थे उनको, और अब जान गए हो और उनके पीछे भी चलना शुरू कर दिया है। तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ? तो क्या उचित है कि तुम इतने गंदे होने के बावजूद भी
मेरी उस प्रेजेंस के अंदर अपने आप को लेकर आओ जो मेरा कहलाता जो है, मेरा कहलाता है। और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, हम छूट गए हैं हालेलुया, कि ये सब घृणित काम करें। हालेलुया। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है हाँ, तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो अब गया बताओ कि ये डाकू की खोनी बन गया है? ये क्वेश्चन करा खुदा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, ये इजराइलियों से बातचीत कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बातचीत कर रहा है, बता रहा है अब बताओ तुम, क्या तुमने अपने आप को ऐसा नहीं कर लिया है? और तुम कहते हो कि नहीं हम तो बहुत पवित्र हैं, हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हम तो पैशन वीक की सर्विस के अंदर भी जाते हैं, हम वहाँ पे खड़े होकर गाने बहुत गाते हैं, अपने हाथों को उठा के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बहुत बोलते हैं, लेकिन जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वैसे ही अपने आप को डाकू की वो खुद बना लेते हैं। घर में आते हैं वही गाली गलोच, वही नशा पत्ती, वही अपना जीवन पुराना, हम वही अपने जो धार्मिकता के काम है ना, जो चीथड़े हैं ना, उनको पहन के बड़े अपने आप को बहुत ही धर्मी समझते हैं। हालेलुया। अभी तो अपने उस कल ही तो आपने अपने धार्मिकता के चीथड़ों को यीशु मसीह के सामने डाल दिया था, अपने घमंड को वहां डाल दिया था, वहीं पे यीशु मसीह को दिखाना शुरू कर दिया। नहीं देख हम तो बहुत धर्मी हैं, देख हमने तो अपना सारा घमंड तेरे पैरों के नीचे डाल दिया। और जब आगे बढ़ के मंदिर में ज़्यादा दिखता, अरे ये तो वैसी का वैसी है। यीशु मसीह ने कहा ना तुम्हें सजी सजाई अटारी मिलेगी, वो मंदिर में सजा सजाया उस गंदगी से मिला यीशु मसीह को, जिसकी वो सफाई कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरे साथ यशाया 56 अध्याय निकाले प्लीज। 56 उसकी 7 और 8 वर्स, 7 और 8 आए। देखो यीशु मसीह सिर्फ ये चाहता जो मंदिर पिता ने अपने हाथों से पवित्र करके बनाया, परमेश्वर यहोवा ने, जो खुदा ने, यीशु मसीह भी वहाँ मौजूद थे, बाखुर भी वहाँ पे मौजूद थे, तीनों ने सलाह करी आओ हम तीनों मिलकर बनाते हैं ना, इस मंदिर को बनाते हैं। इसके अंदर हमें गाना गाते हैं ना पंजाबी मड़ा का, बाप बेटा पाकरू रहने दे अंदर, है ना, गाते हैं ना, बाप बेटा पाकरू रहने दे, क्या पंजाबी रहने दे अंदर। कहने का मतलब ये है कि बाप बेटा पाकरू, आप समझ जाइए कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ रह रहे हैं वो तीनों के तीनों नहीं है, शायद हमारा भ्रम है जो उसके अंदर है, हमारे अंदर रह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी, वो यही चाहता है कि उसने हाथों से अपना बनाया है, उस लहू के द्वारा ही उसे वो पाक पवित्र कर सकता है। वो इंसान यीशु मसीह के लहू को लगा लेता है, जैसा खुदा ने बोला इजराइलियों को, इसका लहू अपने खिड़की दरवाज़ों पे लगा लेना, दरवाज़ों पे लगा लेना, अपने ऊपर लगा लेना, तुम पवित्र हो जाओगे और मौत टाप जाएगी। फसह का पर्व जो मनाया जा रहा है, इसलिए तो पिता परमेश्वर ने हमसे अपने इकलौते बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया। जी पढ़े प्लीज। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर हाँ, अपने प्रार्थना के भवन में आनंद किनको करूंगा। किनको किनको? जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं, जो यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी हैं उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ वही जो एक हम आयत पढ़ते हैं ना, और उसके एंड में हम पढ़ते नहीं उस आयत को पूरा, चुने हुए तो बहुत हैं, एक आयत है ना जी, एक और आयत है बड़ी अच्छी, अर्थात वही जो उसकी सारी बातें मिलकर, हाँ, सारी बातें मिलकर, रोमियो की आयत है ना जी, रोमियो की आयत है, बोल दे प्लीज। सारी बातें मिलकर 12 अध्याय शायद मेरे ख्याल से 12 की 12 है ना रोमियो जी। सारी भलाई मिलकर, सारी बातें मिलकर उसके लिए भलाई उत्पन्न करती है, जो बहुत सुंदर आयत है। अगर आपको मिल जाए तो पढ़ें प्लीज। यीशु मसीह यही चाहता है कि जो मंदिर है ना, जो हमारा शरीर है, ये शरीर, ये मंदिर पाक और पवित्र है, इसका देखना शुद्ध, इसका सुनना शुद्ध, जबान हमारे होठ शुद्ध, इसमें से बातें निकले ना तो परमेश्वर की तारीफ की निकले। तारीफ की अगर निकल रही है तो उसकी तारीफ की निकलती रहें, और दूसरी बात मत निकालें। बाइबल कहती है
कि सोते के एक ही मुंह से मीठा पानी भी नहीं निकल सकता और खारा पानी भी नहीं निकल सकता। या तो सिर्फ मीठा ही निकलेगा या खारा ही निकलेगा, है ना। दोनों एक साथ नहीं निकल सकते हैं। एक साथ आप पानी को गर्म कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। या तो वो गर्म होगा या ठंडा ही होगा, इकट्ठा नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, हम सीखते हैं जीवन के अंदर, लेकिन उसको लागू नहीं करते अपने जीवन के अंदर। बाइबल में तो बहुत क्लियरली यीशु मसीह बात कर रहा है हमसे कि इस मंदिर को साफ कर लो। ये जो वचन दिया गया है ना तुम्हारे को, ये वचन ना बड़े ही कुर्बानियों से मिला है। ये वचन ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके पीछे बहुत से महापुरुषों की कुर्बानियाँ हैं, बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ हैं, परिवारों की कुर्बानियाँ हैं, आंसू हैं, उनके घुटने छिल गए हैं, वो सालों साल बैठे रहे, उसके बाद ये वचन हमारे पास आया। आज हम बहुत अच्छे हैं, खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे पास प्रिंटेड यीशु मसीह है, सामर्थी परमेश्वर है, जो हमसे दिन रात बात करता है, दिन और रात बात करता है। और वही चाहता है कि जो मंदिर है, हमारा शरीर है, इसको हम पाक और पवित्र रखें, वैसा ना बनाएं डाकुओं की खो की तरह। उसको ये कहना ना पड़े जब उसके सामने खड़े हो जाएं कि नहीं, उस दिन की बात है, पैशन वीक की बड़ी सर्विस तुमने सुनी, बड़ा प्रचार हुआ, लेकिन तुमने अपने मंदिर की सफाई मेरे वचन के द्वारा नहीं की। मैं तो चाहता था कि करूं, लेकिन तुमने मुझे करने ही नहीं दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। वैसे एक बार और पढ़ दे यशायाह 56 उसकी 7 और 8 आयत दोबारा से जी। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। आमीन, हालेलुया जी। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे कि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर है। आमीन, हालेलुया। जब हम अंगीकार कर लेते ना, तौबा कर लेते हैं, तो इसको यीशु मसीह ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि इसने तौबा कर ली है, एक्सेप्ट कर लेता है कि इसने बपटिज्म ले लिया है, एक्सेप्ट कर लेता है कि ये अब मेरे पीछे चल रही है या चल रहा है, ये मेरा ही बेटा है। अधिकार दे देता है वो अपने बेटे बेटी होने का। आज पैशन वीक के अंदर यीशु मसीह आपके पास आना चाहता है, वो तो बहुत प्यार से आना चाहता है। उस टाइम तो जानवर थे उस मंदिर के अंदर, वो जो दीवार बनी थी, सुलेमान ने बनवाई थी, उसके अंदर याजक थे और उन्होंने वो काम छोड़ के बहुत गलत काम शुरू कर दिया था। और उसके अंदर उन्होंने उन सबको आज्ञा दे दी थी, परमिशन दे दी कि आप अपने जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं जानवर, उनको भी बेचो। अगर भेंट चढ़ानी है तो कोई बात नहीं, तुम ये अंधा लेके जाके चढ़ा दो। नहीं, हमारे लिए तो एक ही बर्रा, एक ही मेमना, एक ही पवित्र, अति पवित्र सेनाओं का यहोवा ने अपने बेटे इकलौते राजा को, अधिराज को हमारे लिए भेज दिया, दे दिया उसने कि ये मेरा मेमना, ये मेरा बेटा है, मैं इसको भी कुर्बान करूंगा। अब इसके बाद और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रह जाती। इब्रानियों में लिखा है कि इसके बाद अब कोई कुर्बानी बाकी नहीं रह जाती। क्या बकरे के लहू से बचे हैं हम, या भेड़ के लहू से बचे हैं, या गाय बैल के लहू से बचे हैं? उस यीशु मसीह के लहू से, जो राजाओं का राजा है, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जो न्याय करने आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसकी मर्जी से एक भी पत्ता नहीं हिलता, उस राजा, उस बेटे ने अपना लहू बहा दिया मेरे लिए और आपके लिए। आज वो लहू बहता है, वो सूखा नहीं है। आज वो लहू बहता है, जो चाहता है जाए और उस चश्मे में से ले धोले अपने आप को। और वो आज भी सामर्थी है आपके गुनाहों को माफ करने के लिए, आपके मंदिर को साफ करने के लिए, और अपनी उपस्थिति, जो परमेश्वर की उपस्थिति है, उसको वो अंदर लेने के लिए आपको इनविटेशन देता है पैशन वीक के अंदर। पैशन वीक सिर्फ यही नहीं कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की। यीशु मसीह का वचन जब तक इस पृथ्वी पे है, वो सफाई ही करता रहेगा। इस वचन का काम ही सफाई करना है। और जब तक हम अपने आप को इस वचन से सफाई नहीं करेंगे, तो हम अपने परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कि यीशु मसीह बिना उसके लहू के धुले हुए हमें
परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। कोई भी तरीका नहीं है सिवाय यीशु मसीह नासरी के, और कोई भी इसको नहीं कर सकता। इस बात को आप बिठा लीजिए दिमाग। आज पैशन वीक है, आज मंडे है, पहला दिन है, आज मंदिर की सफाई है। आगे चल के हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। थर्सडे तक जब तक हम उसमें जाते हैं, पाकाशा में जाते हैं, उसके बाद गुड फ्राइडे, उसके बाद ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये न्योता है आपके पास। आज आपको यीशु मसीह वो टेम्पल, वो मंदिर बनाना चाहता है जिसमें से वो गंदगी निकालना चाहता है। क्या आप तैयार हैं अपनी गंदगी निकलवाने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो प्रेज़ द लॉर्ड। आज ही अपने घुटनों में बैठकर, अभी घुटनों में बैठकर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं। बैठ जाइए, बोलिए, यीशु मसीह जो भी जीवन था पहले का, जितना भी गंदगी जीवन था, आज मैं तुझे अधिकार देता हूँ या देती हूँ कि अपने वचन के द्वारा, सचमुच तेरे जिंदा वचन के द्वारा मेरे इस मन की गंदगी को जो बोझ है ना, इसको तू हटा दे, इसे पवित्र बना दे। ये डाकुओं की खो ना हो, ये तेरी उपस्थिति का मंदिर हो, इसमें तेरा आत्मा वास करे। बस आप लोगों को इतना कहना है कि तू मेरा उद्धारकर्ता बन जा, मेरा पर्सनल सेवियर बन जा, बस, और कुछ नहीं कहना। और उसी पल यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। वो तो खड़ा हुआ है, आपके साइड में खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कब आप इस चीज को बोलेंगे अपने मुंह से। अगर आप चाहते हैं कि उस वचन के कोड़े के समान आपके मंदिर में आए, वो मन मंदिर में आए और वो हमेशा बना रहे, तो ये आपका फैसला है। और अगर आप चाहते हैं कि वैसे ही डाकू की खो बना रहे जो शैतान चाहता है, तो वो भी आपका फैसला है। यहोशू ने कहा, तुम तो जो मर्जी करो, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की ही सेवा करेगा। हालेलुया। जान गया था कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज आपके पास मौका है इस वचन के द्वारा मंदिर की सफाई, आप अपने मंदिर की सफाई करवा सकते हैं। यीशु मसीह आज भी खड़ा हुआ है, बड़े प्यार से, बहुत प्यार से। हालेलुया। क्योंकि आप जानवर नहीं है। हालेलुया। आप जानवर नहीं है, आप उसके खून के खरीदे हुए हैं। आपके गुनाहों के लिए उसने ऑलरेडी पेड कर दिया है। पेड, अब उस पेड को आपको जाके रिसीव करना है कि थैंक यू जीसस, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, मैं अपना उद्धार ले लेता हूँ, मैं अपना उद्धार ले लेती हूँ, मैं अपने परिवार के लिए उद्धार ले लेता हूँ, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी बीवी, मेरे बुजुर्ग, मेरी कलीसिया, हालेलुया, सबके लिए उद्धार उसने दे दिया है, बांट रहा है, वो ले लो जाके। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं उसके वचन के द्वारा जो हम पढ़ते हैं कि उसने मंदिर की सफाई किया। आप सब लोगों को यीशु मसीह बहुत आशीष देके, बहुत आशीष दे, आपके घरों में बहुत बरकत हो। और अगर कहीं पर कुछ गंदगी है तो आज ही वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए और वो सारी गंदगी निकल जाएगी। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, लेकिन मेरा विश्वास ये है कि बहुतों की गंदगी को निकाल दिया तो वो आपकी गंदगी को भी निकाल दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर दिन के लिए प्यारे यीशु मसीह। सचमुच ये बहुत सुंदर दिन है। इससे सुंदर दिन और क्या हो सकता है जिसमें हम प्यारे यीशु मसीह तेरे नाम को अपने मुंह से लेते हैं, अपने नाम, तेरे नाम को अपने मुंह से लेते हैं प्यारे यीशु, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं, क्योंकि इसके योग्य सिर्फ तू ही है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी अगुवाई मदद करता है, हमें प्यार करने वाला, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर। हमारी छोटी से छोटी बातों के अंदर तुम्हारा ध्यान रखता है। तू यही चाहता है कि तेरे बच्चे कभी भी किसी दुख में ना हो। हालेलुया।
तू दुखों को पोषने वाला परमेश्वर है, तू बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह, आज मेरी दुआ है जितने भी लोग आज फेसबुक ऑनलाइन पे जुड़े हैं और आने वाले समय में जुड़ेंगे, प्यारे यीशु मसीह, प्यारे यीशु मसीह, अगर वो सचमुच अपने दिल से कबूल कर लेते हैं अपना उद्धार करता तुझे। हाँ प्यारे यीशु, तेरा वचन कहता है प्यारे यीशु, तेरा लहू उनको पाप शुद्ध करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। वो आज भी जिंदा है, जिंदा खुदा है, जिंदा लहू है प्यारे यीशु। हालेलुया। हम प्यारे यीशु किसी लालच में ही नहीं प्यारे यीशु तेरे पीछे चले, अपने उद्धार के लिए सिर्फ लालच को ना ले, लेकिन ये जान ले कि इस उद्धार तू ही है, क्योंकि तेरे बिना और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। हाँ प्यारे यीशु, तुझे छोड़ के हम कहाँ जाएं? कहीं जा ही नहीं सकते प्यारे यीशु। हमारी नजात तेरे पास है। हालेलुया। हमारा उद्धार तेरे पास है। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश के वंश प्यारे यीशु, उसका आशीष तेरे पास है। हमारे रोगों से नजात तेरे पास है, हमारे श्रापों से मुक्ति तेरे पास है, हर अंधकार की और दुष्ट की ताकतों से छुटकारा तेरे पास है। आज प्यारे यीशु मसीह, वो तेरा लहू लगाता हूँ प्यारे यीशु, सब देखने और सुनने वालों पर, हमारे परिवार पर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तेरा वो पवित्र लहू, जिंदा लहू प्यारे यीशु, जिसके द्वारा हम बच जाते हैं। तेरा धन्यवाद। हर दुष्ट की ताकत, अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से दूर कहते हैं। हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह, हमें सामर्थ बल देने वाला तू है, अनुग्रहकारी तू है प्यारे यीशु। हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर प्यारे यीशु मसीह, कि हम तेरी आज्ञाओं पर प्यारे यीशु बड़ी ईमानदारी के साथ चलते हैं। आने वाले इन पैशन वीक के और दिनों में जितने लोग भाई बहन बोलते हैं प्यारे यीशु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी बल, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान देना, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करना प्यारे यीशु मसीह। हालेलुया। उनके भेद देना प्यारे यीशु, ऐसे भेद जो प्यारे यीशु अब तक रिवील नहीं हुए। प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद करते अपने पासवान, उनके परिवार के लिए प्यारे यीशु, जिस घर में गए थे जिसमें मृत्यु हुई है प्यारे यीशु, उस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उस शोकित घर के लिए प्यारे यीशु, उस पर तेरा अनुग्रह हो, सलामती से उन सबको वापस लेकर आना प्यारे यीशु, तेरे लहू में छुपाते हैं। धन्यवाद करते प्यारे यीशु आज के इस सुंदर दिन के लिए कि तूने हमें मौका दिया कि तेरे वचन से हम पढ़ने पाए, बातचीत करने पाए अपने लोगों से प्यारे यीशु मसीह। जो कोई भी इसको सुनता है प्यारे यीशु मसीह, उनके मन प्यारे यीशु बदल जाए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते प्यारे यीशु, आने वाले समय में सारी बातों को तेरे हाथों में सौंप पिता परमेश्वर, अपने यीशु राजा सामर्थ्य के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, तो सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।